इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है कि अध्यात्म में, आध्यात्मिक ग्रंथों में सम्यक दर्शन को प्रधान बताया है। कभी नायक कहकर, कभी कर्णधार कहकर, तो कभी राजा कहकर। कुंद आचार्य देव तो अष्टपहुड़ में यहां तक कहते हैं, सम्यक दर्शन विहीन जीव एक चलती फिरती लाश है। उसी को हम कहते हैं धरती का भार बनकर क्यों लाश ढो रहे हो मुफ्त में, तुम तो कुछ कर नहीं पाए। कुंद आचार्य देव उसी अष्टपहुड़ ग्रंथ में कहते पाए जा रहे हैं, ते धन्ना सुकयत्था, ते सूरा, ते पंडिया, ते मुनिया, सम्मतम सिज्जियरम सिविनो विनो मैलियम तेसी। सम्यक दर्शन को, सम्यक दृष्टि को धन्य 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 सुकृतार्थ वे ही पंडित है, वे ही सुभट है, वे ही सूरवीर है जिन्होंने इस काम को अचीव किया जो बहुत टाइम से बकाया और पेंडिंग था। छह डालाकार कहते ही है, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरित्र। टोडरमल जी सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका में एक सुंदर उदाहरण देते हैं। आपके 1 करोड़ को जीरो वैल्यू करने का निर्णायक वो एक है, विच स्टैंड्स फर्स्ट। समझ रहे हैं मेरी बात को? और सम्यक दर्शन के बिना व्रत कुछ भी है, वो दैट इज जस्ट लाइक 1 का डिजिट हटा दो तो लाख की कीमत कितनी होगी? उतनी होगी जो हजारों करोड़ों और अरबों की होगी। उतनी कीमत होगी द्रव्यलिंगी की। इस तुला पर जब तुम चढ़ोगे तो बेटा तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि तुम्हारे ही पासन में उन सप्तव्यसनियों को भी रखा जाएगा। मूल तक तुम आ नहीं पाए, फिर तुम्हें मिर्च लगेगी। कंसोलेशन मिल जाएगा, ट्राई अगेन, ऊपर भेज देंगे तुम्हें देवगति में, बट दैट इज जस्ट कंसोलेशन, ट्राई अगेन के। और वहां पर तो और अवसर नहीं के बराबर है तुम्हारे सुधरने के। यहां पर कुछ नहीं है, इतने में ही इतना है। तुम जानते हो तुम्हारा रूप कैसा है, तुम जानते हो तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारे कितनी सुनते हैं, हमसे क्यों बुलवा रहे हो तुम बार बार? इतना सब जानकर भी अब वहां क्या कर लोगे तुम? और मुश्किलें पड़ जाएगी। सम्यक दर्शन की खूब महिमा आध्यात्मिक ग्रंथों में गाई है। बच्चों को ये पढ़ाया जाता है, सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे। आई नो दैट थिंग and one should know that thing, but आगमिक ग्रंथों में सम्यक ज्ञान को उतना ही उबारा गया है, ये आपको पता होना चाहिए। और सम्यक ज्ञान को ही राजा कहा जाता है वहां पर, क्योंकि यह सम्यक ज्ञान ही है जो चतुर्थ गुण से कोई बात है, राइट, वो तो है ही प्रारंभिक। बट सम्यक दर्शन के बाद भी क्या, कब, कैसे, क्या होना है, ज्ञान समाधान कारक है। चौथे गुण स्थान और सिद्धावस्था का फासला सम्यक ज्ञान तय करता है। स्वभाव अपेक्षा से तो सभी सिद्ध ही है, बट पर्याय की तरफ से श्रद्धा की शुद्धि चौथे गुण स्थान में जो हुई है, सिद्धों में नया कुछ इंक्रीमेंट नहीं होता वहां पर। श्रद्धा, श्रीमद जी का एक फेमस कोट है ना, श्रद्धा अपेक्षा सम्यक दृष्टि केवली हो गया। केवली क्या, सिद्ध ही बोल दीजिए ना, वहां पर केवली का तात्पर्य सिद्ध ही लेना चाहिए। श्रद्धा की अपेक्षा कुछ भी फेर नहीं है, तो बचा हुआ फेर है चौथे और सिद्धावस्था के बीच का, और बीच के सभी अंतरालों का। ये कौन बताएगा? ये सम्यक ज्ञान बताएगा, क्योंकि सम्यक ज्ञान
के पास दूसरी भी आंख है, वो व्यवहार नहीं की आंख है। व्यवहार का पक्ष वो दिखाता है, जगह जगह सावधान करता है। और यही चरणन योग का पूरा जनक है, यही कर्णन योग का जनक है, यही सम्यक ज्ञान प्रथमान योग का भी जनक है। और द्रव्यान योग के कितने ही पहलू आगमिक अपेक्षाओं को मांगते हैं। आज पूरा दिन मैं इसी के लिए रिजर्व रखा है। बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण चलेंगे। प्रारंभ होने के पहले, बिफोर स्टेपिंग इन, मैं उस बात की आपको याद दिला देता हूँ जो मैं लगभग बताता रहता हूँ। और बच्चों, बीच में मुझे कुछ बात आपसे शेयर करने का मन हुआ, मैं भूल गया हूँ, कोई बैठा है। मैं आपको सर्वोत्तम वस्तु देना चाहता हूँ। नॉट फॉर आप मेरा कभी ध्यान रखो, नॉट फॉर आप मुझे जय जिनेंद्र करो बाहर, नहीं 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 नहीं, ये तुच्छ फालतू बात नहीं है। जितने प्रेम से मुझे ऊपर से आया है, उतने प्रेम से मुझे नीचे देना फर्ज है, मेरा फर्ज। ये कोई एहसान नहीं कर रहा हूं मैं। जैनियों की खासियत यह है कि वे निश्चय व्यवहार दोनों नयों को मानते हैं। दोनों नयों को इसलिए मानते हैं क्योंकि वस्तु परस्पर विरोधी धर्म वाली है, अर्थात अनेकांतमय है। अनेकांतात्मक वस्तु है, तभी से आद्वाद की बात खड़ी हुई कि कोई किस अपेक्षा से कोई कहेगा, कोई किस अपेक्षा से। जब सौगत मत वाले सामने आकर खड़े हो गए, सौगत बौद्धों को कहते हैं, सुगत मतलब बुद्ध। बुद्ध के काफी नाम है ना बच्चों, तथागत, उसी को कहते हैं सुगत। नाम सुना होगा, तथागत बुद्ध, नहीं सुना आपने? ठीक है। सुगत केवल ज्ञान को प्राप्त, सुगत गत इज ज्ञान, गत इज नॉट गोइंग, गत इज ज्ञान, सुइज केवल ज्ञान, केवल ज्ञान को प्राप्त। तीर्थंकरत्व दावा, तीर्थंकरत्व का दावा ये भी करते ही है। एनीवे, बौद्धों ने यह कहा, क्यों मेरे भाई जैनियों, अब जो घोषणा कर रहे हो इस बात की, अलोन वी स्टैंड, केवल हम जैनी है जो निश्चय व्यवहार की बात करते हैं। वी टू बी, निश्चय नहीं व्यवहार नहीं, हम भी मानते हैं, वे भी मानते हैं। पर जानते आपको रहस्य की बात है, जैनियों ने उनको उत्तर दिया, मानते तो हो आप लोग, लेकिन डिफेक्ट ये है आप में कि आप निश्चय को तो सत्यार्थ मानते हो और व्यवहार को असत्यार्थ मानते हो। आप लोग भी तो मानते हो, समय साल की 11वीं गाथा, व्यवहारो भूतत्थो, आप भी तो मानते हो। लिसन लिसन, वेट वेट वेट, क्या तुम जानते हो हम व्यवहार में को जो असत्यार्थ कह रहे थे सो फार, दैट वाज फ्रॉम द पॉइंट व्यू ऑफ निश्चय। निश्चय की तरफ से व्यवहार को असत्यार्थ कहा है। मेरे मुंह मत खुलवाओ ये कहकर, व्यवहार में यदि बोलेगा तो निश्चय को भी असत्यार्थ कह देगा। प्लीज मेरे मुंह मत खुलवाना। कैसा लगा आपको? अरे ये बात तो सोची नहीं, सोचना सीखो। जैनियों ने कहा बौद्धों को, तुम्हारी सबसे बड़ी डिफेक्ट ये है, शब्द तो यही से उठा के ले गए तुम, लेकिन वो अकल कहाँ से लाओगे तुम? बाप संपत्ति तो दे सकता है बच्चों को, समझ तो नहीं दे सकता ना, कब कितना कैसे खर्च करना, कितना क्या। विद्या बहुत दी जा सकती है, बट विवेक नहीं दिया जा सकता ना। इसी को तो कहते हैं ना, गद्दे आदि खरीद सकते हैं, नींद खरीद नहीं सकते, दवा आदि खरीद सकते हैं, स्वास्थ्य नहीं खरीद सकते। मैं तो ये कह रहा हूँ, सब शास्त्रों को इकट्ठा कर सकते हैं, ट्यूटर मेंटोर्स खड़े कर सकते हैं, बट तुम क्या करोगे फिर? सब हम ही करेंगे तो तुम क्या करोगे? और सब हम ही करेंगे तो तुम्हें आनंद कैसे आएगा तुम्हारी सफलता का? तुम्हारी सफलता में यदि आनंद नहीं होगा तो वह सफलता के रूप में दर्ज होगी क्या? दुनिया वाहवा करते रहोगे, तुम दुनिया से वाहवा बटोरते भी रहोगे और यहाँ रहोगे क्या कर? तुम्हारे में सबसे बड़ा डिफेक्ट ये है कि तुम व्यवहार को असत्यार्थ मानते हो। वो हमने निश्चय नहीं की तरफ से माना, क्या तुम जानते हो? व्यवहार नहीं की तरफ से हम लोग व्यवहार नहीं को पूर्ण सत्यार्थ मानते हैं। आई डिडंट नो। ये कन्वर्सेशन बहुत सुंदर है बच्चों। जयसेन आचार्य देव ने एक कन्वर्सेशन खड़ा किया है, शायद
तात्पर्य होती है समय सार की टीका में। निश्चय से हम कैसे सिद्ध समान है। गति से आती पंचम गति तो नहीं कह सकोगे, फिर परे में ढल जाते हैं। ऐसा होने पर भी व्यवहार से अभी हम मनुष्य ही है, देव नहीं है, न नारकी है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे फर्क ये पड़ता है जो बार बार तुम्हें हम चेरिश कर रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं, करो भैया काम करो, हाथ से फिसल जाएगी ये बाजी, वो इसी के बल पर कर रहे हैं क्योंकि मनुष्य पर्याय बार बार नहीं आती है। व्यवहार ने भी अपने अपने कार्यकारिता दर्ज की है। मैं अक्सर उदाहरण देता हूं कि जीव अपेक्षा तो ये भी समान है, वो भी समान है। जब निगुदी और सिद्ध भगवान भी समान है, जीवापेक्षा स्वभावापेक्षा। सव्वे शुद्धाहु शुद्ध नया, सव्वे सिद्धाहु शुद्ध नया। शुद्ध नए से तो सभी सिद्ध है। सबके पल्ले लाल है। अब कोई गांठ खोलकर देखता है, कोई गांठ खोलकर नहीं देखता है। कबीर सबके पल्ले लाल, लाल बिना कोई नहीं, याते भयो कंगाल, गांठ खोल देखे नहीं। खूब कहते कबीर, खुद को भूलकर दौड़े खुदा के पास, बंदे आसान को भूलकर मुश्किल में ढूंढते हैं। कहा कि जान खपा रहा है, भगवान यहीं पर बैठा है। ऐसा जगह जगह बात धुन आती है। आप समझ रहे हैं ना बच्चों? वो स्वभाव अपेक्षा बात थी, बट पर्याय अपेक्षा व्यवहार में से हम पुरुष ही है। हमें महिलाओं के बीच में उठना बैठना वर्जित है। इसलिए आपको बार बार ज्ञान कराया गया, जब एडमिशन हो रहा था स्कूल में, बार बार ज्ञान कराया गया आपको लड़की के साथ नहीं बैठना उठना है। आप समझ रहे हैं बात को बच्चों? जैसे एक दूसरों को हम हाथ लगा सकते हैं कदाचित, वैसे वेरी नेचुरली लड़कियों के साथ तो ऐसा बर्ताव नहीं हो सकता ना हमारा। ये जेंडर का डिफरेंस किसने दिखाया बच्चों? व्यवहार नहीं है, व्यवहार नहीं है। कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विच आई फील, जीवन में ये एक बार पढ़ लेना चाहिए, जो आज अभी चलेगा। प्रकरणीय खड़ा हुआ। अभी हमें कौन सा ज्ञान वर्तता है बच्चों? मतीश्वर। यदि कोई कहे केवल ज्ञान वर्तता है, तो विल इट नॉट बी फनी, एब्सर्ड? विसंगत नहीं हो जाएगा ये? हास्यास्पद नहीं हो जाएगा ये? लेकिन कौन होगा जो स्वयं को केवल ज्ञान में मानता होगा? और भला क्यों मानता होगा और कैसे मानता है? ऐसा आप लोग समझ रहे हैं कि अभी हमें केवल ज्ञान है भैया? नहीं है ना? कितना कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं आप? किसको पूछ के आना है आपको? लाइफलाइन चाहिए आपको? नहीं चाहिए। अच्छा, दूसरा प्रश्न, आप स्वयं को ज्ञानी समझते हो, विद्वान समझते हो? ऐसा भी नहीं है। जब आप स्वयं को विद्वान ज्ञानी समझते भी नहीं हो, तब भी आपकी यह हालत है, आप डैम कॉन्फिडेंट हो कि मुझे केवल ज्ञान तो नहीं है अभी। लेकिन क्या आप जानते हो, बड़े बड़े समझदार ज्ञानी विद्वान वे ये समझ बैठे हैं कि केवल ज्ञान है हमें, ऐसे समझ बैठे। ऐसी भूल कैसे हो सकती है? ऐसी भूल कैसे हो सकती है? और कहां से उठाए? किसने पढ़ाया उनको? भटकने के लिए जितनी खुराक है वो जिनवानी में ही है। आपको एनालिसिस आना चाहिए। एनालिसिस नहीं होगा तो आपसे काम नहीं बनेगा। हमने ऊपर से कहा ये अच्छे बच्चे इनके बीच में उठो बैठो, ये खराब बच्चे इनके बीच में उठो बैठो, ये भी सर्वथा कथन नहीं है। खराब लोगों से भी अच्छी अच्छी चीजें सीखना थी तुम्हें। दुर्जना से घर आसावे शेजारी, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छपाए, बिन साबुन बिन पानी निर्मल करे स्वभाव। और जिनके बीच में तुम उठ बैठ रहे हो, अभी तुम्हें पता नहीं है, वे भी किन्हीं किन्हीं हालतों में तुमसे भी डाउन होंगे। सर्वथा आदर्श कोई नहीं होता। आप समझ रहे हैं बच्चों? इतना तो विवेक आपको रखना चाहिए था। लेकिन कुछ लोग भूल कर गए और स्वयं को केवल ज्ञानी मान गए। नियम सार में लगभग यही टोन है सब जगह।
केवल ज्ञान स्वाभाविक, केवल ज्ञान स्वाभाविक, केवल दर्शन स्वाभाविक, आदि आदि। चलिए, जयचंद जी छाबड़ा की आश्रव भावना मुझे कोई बोल कर दिखाइए इस प्रसंग में। बैठे वाला कोई बोलेगा? बैठे वालों को थोड़ी शिक्षा। हाँ, आपको चाहिए निरंतर पाठ करते रहे। मैं हमेशा कहता रहता हूँ, हमारे पास पैसा होता है वो दो जगह, दो प्रकार का चाहिए। एक एफडी में इन्वेस्टेड चाहिए, जो संकट आने पर विड्रॉ कर सके, मैच्योर होने पर विड्रॉ कर सके। कुछ संकट काल की संपत्ति होती है और कुछ रोज के खर्चे की संपत्ति होती है। स्वाध्याय जस्ट लाइक रोज के खर्चे की संपत्ति, आपने पढ़ा तात्कालिक आनंद मिल गया, बट समथिंग शुड बी हियर इन्वेस्टेड। जब रिजर्व क्या व्हाट इज दैट थिंग, जब गाड़ी रिजर्व पर आती है कहते हैं उसको, तो कॉक चालू करते हैं, ऐसे ही होता है। को कितने साल बाद वो शब्द याद आया मुझे, 25-30 साल पहले की दुनिया। तो ये आपको कॉक कभी भी ऑन करने की आपकी क्षमता चाहिए। कंठ की विद्या अंठ के दाम, समय पड़े पर आवे काम। जयचंद जी छाबड़ा के आश्रव भावना ये कहती है, इतना टाइम मैंने आपको दे दिया सोचने के लिए, बीच में मैं बोलता रहा। क्या है भैया? आत्म केवल ज्ञानमय, निश्चय दृष्टि निहारी, सब विभाव परिणाममय, आश्रव भाव विडार। आत्म केवल ज्ञानमय, केवल ज्ञानमय और आत्मा निश्चय दृष्टि निहार। ये व्यवहार से भी नहीं बोल रही थी, निश्चय से बोल रही, ऐसे कैसे हो गया? लेकिन इसने भ्रम पाल लिया। देखो 198, सॉरी ये पेज होगा 195, बहुत अच्छा। 195 के बीचों बीच एक लाइन है, स्वयं को केवल ज्ञान आदि रूप। लाइन पढ़िए जरा सोम जी। जो आत्मा का केवल ज्ञान आदि रूप अनुभव करते हैं, वे मिथ्या अनुभव करते हैं। स्वयं को कैसा अनुभव करते हैं? वे केवल ज्ञानी अनुभव करते हैं। क्या डिफेक्ट हो गया उनमें ऐसा? और जिनवानी ने ऐसा क्यों कहा? देखो, मैं आपको लॉजिकली पहले बात कहता हूँ जो मैं निरंतर कहता रहा हूँ। जिनवानी में दोनों प्रकार की अपेक्षाएं हैं। एक तो गुण को पर्याय कहने की और एक तो पर्याय को गुण कहने की। कल काफी चर्चा करते आए गुण को पर्याय कहने की, राइट? सहभावी पर्याय, भेद सो पर्याय, खंड हो गए, खंड एनालिसिस होगा तो दैट इज पर्याय। उत्पन्न ध्वंस का वहां पर कोई लेना देना ही नहीं है। एक प्रदेश की बात करोगे दैट इज ऑल्सो पर्याय, एक गुण की बात करोगे दैट इज ऑल्सो पर्याय। एंड काल का खंड है उत्पन्न ध्वंस, वो तो पर्याय है ही, फेमस ही होता। ये कल रात में चर्चा चल चुकी है। अभी पर्याय को भी गुण कहते हैं, जैसे मैं कल भी कह रहा था 46 गुणों में अनंत चतुष्टय को गुण कहा तो वे पर्याय थी। अभी अभी मैं बात कर रहा था थोड़े टाइम पहले, गोपाल दास जी ने प्रश्न पूछा है सम्यक गुण किसे कहते हैं, और मैंने ये भी कहा था अच्छे स्वाध्याय ने वो प्रश्न गलत है कहकर उसको हटा दिया, क्योंकि सम्यक गुण हो नहीं सकता उनकी निगाह में। बट उनको ये समझना चाहिए जो निर्मल पर्याय है उनको गुण कहने में आता है, और गुण को भी निर्मल पर्याय का नाम दिया जा सकता है। समझ में आया मैंने क्या कहा? गुण को निर्मल पर्याय का नाम दिया जा सकता है अगेन, और निर्मल पर्याय को पूर्ण निर्मल पर्याय हाँ चाहिए, लेकिन पूर्ण निर्मल पर्याय को गुण कहा जा सकता है, राइट? अभी ताज्जुब करेंगे आप। जो गाथा है सात्विकी, नवीनानंद चरितम दंसनम जान, वो सुन दो, बहुत प्रसिद्ध है। लोग कहते हैं तो किसी पीटी गाथा है। चलो अभी देखते हैं वहां पर टीका में क्या लिखा है। सर्वपर्यायों को बोलिए, लाइन को पूरी करिए। कैसा है वो आत्मा? सभी पर्यायों को कुछ तो बोलिए, पी गया है, ऐसा है बोलिए ना, रिलेवेंट फटाफट बोल देना चाहिए। जैसे नींद में से जगाओ, प्रेरणात्मक काफी आ रहा है क्या करो अध्यात्म की भी पुट बढ़ गई है। आई डिडंट इंटेंडेड, क्योंकि मैं समझता हूँ जब इन एनालिसिस हो तो एनालिसिस ही होना चाहिए।
नींद में से कभी भी जागृत कराया जाए आपको अकलंक निकलंक, दे वोक अप विथ नमो हरिहंतर नमो सिद्धा, अनअवेयर थे टोटली, हाँ या ना। हमारा ठीक ठाक स्वाध्याय इतना चाहिए कि ये तो कोई भी नींद में भी पूछे तो इतनी उतनी चीजें पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। वह टीका में क्या लिखते हैं सात्विक गाथा की टीका में, पर्याय उनको पी बैठा है। कौन? वो द्रव्य पी बैठा है, मतलब गर्भित किया है, कौन किया गया है, वो कुछ नहीं दिखता ही नहीं। जिसको आत्मा दिखता है उसे कुछ भी नहीं दिखता, उसके स्पेयर पार्ट्स वगैरह कुछ नहीं दिखते, एक गाड़ी की अनुभूति। वो तो बिगड़ने के बाद देखेंगे यार, अभी से क्यों नाच रहा है इतना, क्या बिगड़ा है ये बाद में देख लेंगे, अभी तो गाड़ी का आनंद लेंगे कि नहीं लेंगे। कहां से बात उठी कि केवल ज्ञानमय है आत्मा, आज उसकी चर्चा करेंगे। पहले तो मैंने लॉजिकल ये बात कही कि ये ट्रेंड रहा है कि गुणों को निर्मल पर्याय की तरफ का नाम दे देना। तो सम्यक्त गुण किसे कहते हैं? वो सम्यक्त श्रद्धा को ही सम्यक्त कह रहे, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट पर्याय कोई विशिष्ट। और ऐसा क्यों बोलते हैं? वो इसीलिए बोलते हैं इसका आश्रय करने पर पर्याय में क्या प्रकट होगा एट अ ग्लांस तुम्हें समझ में आए, बार बार तुम ये मत पूछो क्या मिलेगा। इसलिए आत्मा को मोक्ष स्वरूप भी कहा जाता है। मोक्ष स्वरूप इसलिए कहा जाता है, या तो ये पद्धति कहने की आत्मा का आश्रय करो, तो उससे क्या मिलेगा, ये दूसरा प्रश्न तुम्हारा उत्पन्न होने वाला था। तो अभी हमने कहा आत्मा मोक्ष स्वरूप है, इसका मतलब आत्मा का आश्रय करो तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, ये उसमें बात छिपी हुई थी। और एक बात कहूंगा, द्रव्य की कितनी परिभाषाएं हमने देखी थी बच्चों? अच्छा, मैं एक बात मिस कर गया। सात्विक गाथा की जो टीका है जिसकी मैं बात कर रहा था अभी, अक्सर लोग ये कहते हैं कि पर्यायों को भी बैठा कह रहे हैं यहाँ पर, और ज्ञान दर्शन चारित्र देखो गुण भेद को पर्याय कहा जा रहा है। जनरली पीपल से लाइक दिस। सुना है आपने? सुना है? अध्ययन किया है कुछ? आपको देखकर ऐसा लगता नहीं है कुछ? क्या बात करना, ये तो बेसिक गाथा है, छठी सातवीं हमारी, हमने तो समय सार की बोली ले रखी है, आजीवन गोद लिया है हमने उसको। रोज रोज की बोली बोलेंगे थोड़े हम उसको, होता है ना बच्चों, आजीवन किसी का अधिकार, मतलब ये कर देना, जिम्मेदारी ले लेना। तो रोज रोज की कौन उठाएगा? इस शिविर में लेंगे क्या? अरे पागल हो गया क्या? यही नाचता और मटकता है, तुम्हें दूसरा तो कुछ आता ही नहीं। फिलोसोफर बिना बने बिना आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, भीड़ के एक हिस्से बनकर रह जाओगे, खोज का कोई काम रहेगा नहीं। सब कुछ खोजने के बाद पहले सबके उत्तर देखने की इच्छा होगी आपको, और फिर संकोच होगा अपना उत्तर दूसरों के बीच में बताओ कि नहीं बताओ। इतने तो हेल्पलेस अनुभव करेंगे, और ताकतवर चाहिए यूरेका, आई हैव फाउंड इट। अब मुझे टैली नहीं करना है किसी से, दिस इज द फैक्ट, गेट इट चेक्ड फ्रॉम हियर। द्रव्य की कितनी परिभाषा है? शाबाश, मजा आ गया। मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है। दो परिभाषाएं तो कॉमन है, गुण पर्याय द्रव्य, गुण समुदाय द्रव्य। गुण के समुदाय को द्रव्य कहते हैं। मैं थोड़ा स्पीडीली चल रहा हूँ क्योंकि विषय कोई ऐसा बात नहीं है। अभी मैं थोड़ा धीरे धीरे चलूंगा, जब मेरा प्रकरण अभी खुलेगा। इतना जबरदस्त प्रकरण पढ़ने जा रहे हैं आज, दैट इज जस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी। द्रव्य की तीसरी परिभाषा कभी बोली थी, और मैं निरंतर बोलता हूं इस बात को, पर्यायों के पिंड को द्रव्य कहते हैं, राइट। और मैं कहता हूं ये परिभाषा श्लोक और तिक से आई हुई है। यदि हम टेबुलर फॉर्म में करने की सोचे, द्रव्य कितने वैरायटी के पर्यायों का पिंड है, यदि हम कैटेगराइज करें पर्यायों की वैरायटीज को, तो क्या सीन सिनेरियो होगा हम देखते हैं। दिस विल हेल्प यू लॉट।
वैसे जो मैं बोलने जा रहा हूँ अभी वो चार्ट ऑलरेडी बना है वीतराग विज्ञान विवेचिका में 7 तत्व पाठ में है। ऊपर लिख लीजिए द्रव्य। अभी ज्ञान में ही लिखना तो वैसे आई विल नीड टाइम, अब देख लीजिए, लिखना तो समझ लीजिए, इन शॉर्ट कैसे कर सकते देख लीजिए। द्रव्य को जब हमने पर्यों का पिंड कहा तो द्रव्य कंस्टिट्यूट्स हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पर्य, दैट इज द सब्जेक्ट टू बी थॉट नाउ। तो द्रव्य कुछ अशुद्ध पर्याय होती है, कुछ शुद्ध पर्याय होती है। तो शुद्ध अशुद्ध पर्यायों के पिंड को द्रव्य कहते हैं, ये तो इनफ है। बट फिर भी शुद्ध पर्याय भी 2 प्रकार के हैं हमारे यहाँ, एक देश शुद्ध पर्याय और पूर्ण निर्मल पर्याय। पूर्ण शुद्ध पर्याय साधक अवस्था, साध्यावस्था यानी कि विराधक अवस्था। तो कुल मिलाकर 3 वैरायटी की पर्याय हमारे पास है। हमारे पास है क्या, इसमें हम है, कहीं ना कहीं हमारा लोकेशन इसमें मिल जाएगा। क्या ब्रांचिंग हुआ, अशुद्ध पर्याय अर्थात विराधक पर्याय। बच्चों तत्वों में कहना हो तो आश्रवबंध तत्व, पुण्य पाप तत्व, ये सब अशुद्ध पर्याय। शुद्ध पर्यायों में एक देश पर्याय, संवर निर्जरा तत्व, साधक पर्याय। पूर्ण शुद्ध पर्याय जिन्हें हम साध्य कहते हैं। बट और भी कुछ है आत्मा में, वो क्या बचा अभी, एक प्रकार की और पर्याय होती है लाक्षणिक पर्याय। इस प्रकार हम देखते हैं आत्मा 4 प्रकार की पर्यायों का पिंड है। ये चौथा कौन सा कहा मैंने, लाक्षणिक पर्याय और माइंड वेल। ये आपको शुद्ध पर्यायों के ही खाते में लिखना है। मतलब शुद्ध पर्याय विल बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। एक देश शुद्ध और संपूर्ण शुद्ध के पहले आपको लिखना है लाक्षणिक पर्याय। Now what is this लाक्षणिक पर्याय, let's think। देखो राग द्वेष तो आश्रवबंध तत्व है। वीतरागता यदि एक देश है तो संबंध निर्जरा तत्व है। यदि पूर्ण वीतरागता है तो मोक्ष तत्व है। अब इसके अलावा और कौन सी पर्याय बचे, जो ज्ञान दर्शन की पर्याय है, ज्ञान दर्शन विधि की, उन्हें कहते हैं लाक्षणिक पर्याय। बच्चों लाक्षणिक, कोई ये वंडर कर सकता है लाक्षणिक पर्याय, बट ऐसा नहीं है क्या कि कुमति ज्ञान को तो अशुद्ध पर्याय में ले लेंगे, सम्यक मति होगा तो उसको शुद्ध पर्याय में ले लेंगे हम। साधक अवस्था में लाक्षणिक पर्याय को अलग सा खाता क्यों खोलने की जरूरत थी हमें, वो इसलिए जरूरत है खोलने की क्योंकि जिसके पास अभी शुद्धि है ही नहीं, जिसकी अशुद्ध अवस्था चल रही है, ठेठ मिथ्या दृष्टि जीव, उसके पास एक ही वैरायटी की पर्याय हो जाएगी अशुद्ध पर्याय। ना एक देश शुद्ध होगी ना पूर्ण शुद्ध होगी। बहुत अच्छा चार्ट है, देख लेना चाहिए। वन शुड रिसीव इन रिफर फ्रॉम दैट पेज। सात तत्व जो मैं कह रहा हूं, नया प्रकरण तो है ही जैसा मैं कह रहा हूं। तो अशुद्ध पर्यायों का ही पिंड हो जाएगा उसके लिए तो। बट कुछ ऐसी पर्याय हमें चाहिए जो कभी भी लक्ष्य नहीं बन सकती, जो साधन बनती है त्रिकाली पर फोकस करने के लिए, यह हम है। और ये साधन टूल ज्ञान दर्शन की लाक्षणिक पर्याय, जिनके द्वारा यह आत्मा है ये पता चला, उन्हीं को साधन बनाकर आत्मा की पूरी पहचान होती है। तब संवर निर्जरा प्रकट होता है, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र प्रकट होता है। और एक सूत्र देखा था प्रसिद्ध हमने बच्चों, तत्व सूत्र के 2 अध्याय का 8वां सूत्र। वो कौन सा सूत्र था, उपयोग लक्षण। क्या था, उपयोग लक्षण। उसका अर्थ जानते हो क्या है, जीव का लक्षण उपयोग है। उपयोग एक टर्म है जैन शासन की, एक पद है विशेष, जिसका अर्थ और दुनिया की किसी डिक्शनरी में मिलेगा नहीं।
क्या है जीव का लक्षण? ज्ञान दर्शन जीव का लक्षण नहीं है बच्चों। हाँ ज्ञान ना, ज्ञान जीव का लक्षण नहीं है, वही तो कह रहा हूं मैं। मतलब ज्ञान गुण लक्षण नहीं है जीव का। मैंने आपको कहा था परिणमता ज्ञान लक्षण है। और सुन, लक्षण प्रसिद्ध ही होता है, लक्ष्य अप्रसिद्ध होता है। प्रसिद्ध से अप्रसिद्ध की ओर जाने की कला है ये सब। प्रकट से अप्रकट की ओर जाना है, व्यक्त से अव्यक्त की ओर जाना है। और गुण तो वैसे ही अव्यक्त है जैसा द्रव्य अव्यक्त है आपका। यदि कोई व्यक्त है तो पर्याय ही है, इसलिए पर्याय ही साधन कर सकते हैं, वही काम की है तुम्हारे। ऐतराज? अरे पर्याय का नाम ही कार्य है, ऐतराज क्यों हो रहा है तुम्हें इतना? पर्याय से ही काम बनना है, पर्याय से ही कार्य बनेगा। वही परिचय कराएगा, वही इंट्रोड्यूसर है, वही पर्याय। डोंट बी एलर्जिक। अपने मतलब का काम तो निकालना सीखना ही चाहिए। और आत्मानुभूति के काल में भी, अभी विषय नहीं है फिर भी बता रहा हूं इंपॉर्टेंट जानकर, आत्मानुभूति के काल में भी आत्मा का एक ही अंश ज्ञान गोचर नहीं होता है। अनुभव को प्रमाणात्मक कहा है माय डियर। थोड़ी बात ऊपर चली गई है बच्चों, थोड़ी 2-3 मिनट में मैं आ जाऊंगा नीचे, फिर से आपके साथ फिर जुड़ जाऊंगा। अनुभव को प्रमाणात्मक कहा है, समझते नहीं हो? मतलब अरे बाबा, प्रमाणात्मक का तात्पर्य समग्र ज्ञान है। वो एक टाइम में दोनों को लक्ष्य करता है, ध्रुव को भी और पर्याय को भी। लक्ष्य का अर्थ वो नहीं है जैसा आमतौर पर हो रहा है। ध्रुव को भी जानता है, पर्याय को भी जानता है। अरे अप्रूवल पर्याय से ही मिलता है। किसको जान रहे हो तुम? क्यों सिखा रहे हो हमको तुम्हें? और तुम्हें जो कुछ होगा वो पर्याय में ही होगा। होने का काम वहां पर नहीं है, द्रव्य में, ध्रुव में। हाँ समझ में तो आ रही है, समझ में तो आ रही है, जरूरी है आना। और आत्मानुभूति के काल में केवल त्रिकाली का लक्ष्य है, त्रिकाली ज्ञान गोचर है ऐसा नहीं। ज्ञान गोचर वो पर्याय है, तभी तो अनुभव प्रमाणात्मक हो जाएगा। एक साथ जानते दोनों को है। सम्यक ज्ञान को नकारा किसी भी स्टेट पर नहीं जा सकता। सम्यक ज्ञान अपना अपना काम हर जगह करता है। निश्चय नहीं का भी विषय, व्यवहार नहीं का भी विषय, दोनों इनपुट है उसके पास। और सम्यक ज्ञानी तो भगवान भी है तुम्हारे, जिनके पास नहीं भी नहीं है। क्योंकि केवलानी तत्प्रमाणे सब सम्यक ज्ञान है। समझ में आया क्या कहा? भगवान भी जब अपने त्रिकाली को, त्रिकाली समझ में आता है ना? जो कल के चार्ट में बोलो, कल के चार्ट का खोखा बोल रखा ना। शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत मजा आता है मुझे, बहुत अच्छा। कितने जन ने फॉलो किया प्रश्न और उत्तर को? कितने जन ने फॉलो नहीं किया? कितने जन ने हाथ ऊपर नहीं किया? मतलब बचने की कोई अवसर ही नहीं है आपके पास। परिणमता ज्ञान वह लक्षण है जीव का, क्योंकि वही काम का है हमारे। समझ में आया? डोंट बी एलर्जिक, बी वेरी इजी। कुप मंडूक वृत्ति छोड़ो, आंखें बंद करना छोड़ो, खुली आंख से देखो। आंखें कब तक बंद करोगे? देखो कितना सुंदर है सब। इन आंखों के साथ तुम्हारे पास और दूसरी आंखें नहीं है, काश वो होती तुम्हारे पास। तो इन आंखों का कोई दोष नहीं है, तो भौतिक चीज है, ये क्या कर लेगी तुम्हारा? बहुत बड़ी दुनिया तो वो अंदर की आंख देख रही है तुम्हारे। ये छोटी आंख तो कितनी दुनिया देख पा रही है? तो जितनी देख पा रहे हो उतना भी नहीं पचा पा रहे हो तुम। अभी तो अंदर के भी पचाना है। अभी डब्बे में बहुत रोटी है बेटा, उसको भी खाना है, और तुम तो कह रहे नहीं, ये भी नहीं जा रहे मुझे तो। अब ये तुम समझ लो क्या करना है। और हाथ तुम्हारे वहां तक जा रहे, मुझे केवल ज्ञान चाहिए, मोक्ष ही प्राप्त करके रहूंगा मैं। पहले सोच तो लो क्या है। Socrates, know the thing before doing it. Knowledge is power.
नॉलेज लिबरेट्स. कुंकुंदाचार्य देव ज्ञानाणम नरस सारो. संकुचित वृत्ति छोड़ो. ये अच्छा ये बुरा ये कोई बात नहीं है. अब जानो सबको, जानने की अपेक्षा कुछ भी अच्छा बुरा होता नहीं है. ये तो बच्चों को कह दे ये अच्छा ये खराब है. दो ही चीजें होती है, स्व और पर, बस. अच्छा बुरा क्या होता है यार? अच्छा बुरा की क्या बात है? वो तो समझाया जाता है वे बुरे हैं, और वो समझाने वाला चरना नहीं होगे. उसके पास उतनी वर्ड वोकैबुलरी है, डिक्शनरी उसकी इतनी छोटी है. हम क्या करें? उपयोग लक्षण. लक्षण क्या है जीव का? वो स्वयं तो प्रसिद्ध चाहिए ना, व्यक्त चाहिए ना, प्रकट चाहिए ना, जो प्रकट को दिखाएगा. कितने जन फॉलो कर रहे हैं बच्चों मुझे? और व्यक्त पर्याय है ना, द्रव्य और गुण व्यक्त थोड़ी है. आम से क्या चखते हो? आम का क्या चखते हो आप? आम चखते हो कि नहीं आप? अरे हाँ या ना? आम का कौन सा पार्ट चखते हो आप? अभी ये मत कहना अंदर का और बाहर का, ये मत कहना. क्षेत्र गुण की क्षेत्र की तरफ से बात मत करो. कौन सा पार्ट चखते हो आम का? अगेन आप ना आम का द्रव्य चख रहे हो. फिर वही उत्तर आ गया, तगड़ा उत्तर चाहिए ना. आप स्पर्श रस गंध को चख पा रहे हो, आप तो उसकी स्पर्श रस गुण की पर्याय को चख रहे हो. मतलब पर्याय को ही चख रहे हो आप तो वहां वो साम में चले गए. मैं तो आगे के कितने प्रश्न पूछने वाला हूं आपको. अब माइक का क्या देख रहे हैं? द्रव्य देख रहे हैं कि गुण देख रहे हैं? जो भी कुछ देख रहे हैं, महसूस एहसास हो रहा है आपको, वो सब पर्याय का ही होता है. आप जो भी कुछ जानते हो पर्याय को ही जानते हो. रहने दो पुद्गल, रहने दो धर्म आकाश काल भी, अथवा रहने दो जीव भी, सब काम यही पर हो रहा है. पर्याय ही वो फैक्ट्री है. इतनी कर्मठ है ये फैक्ट्री. उपयोग लक्षण यही टूल, यही साधन है. अभी इसी साधन को ज्ञान मात्र भी कहा जाता है. जानना जानना जानना. क्या कहा जाता है? I'm thinking how to step in, okay? आत्मा को मतिश्रुत ज्ञान के अलावा, अवधि मन पर ज्ञान के अलावा और किसी प्रकार देखा जा सकता है? देखा जा सकता है क्या? नहीं. इन पांच अवस्थाओं में से कुछ ना कुछ तो होगा ही. एक आदि भाज्यन युगपते कस्मिन ना चतुर्भ्य. ऐसे तो तत्व सूत्र में पहला सूत्र है. कुछ ना कुछ तो पर्याय होगी. पर्याय को क्या उखाड़ फेंकेंगे? एक काम कर सकते तुम, बोलो, तुम उखाड़ पछाड़ बाहर में मत सोचा करो. तो पर्याय को नहीं उखाड़ना है. जो भी है तुम्हारे बाहर मति श्रुत होगा, जो भी कुछ होगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ उसकी उपाधि को हटा सकते हो तुम. उपाधि मतलब वो मति संज्ञा को, श्रुत संज्ञा को, अवधि संज्ञा को. अरे ये कोई इरेजर और बोर्ड थोड़ी है जो इसको हटाया जाए. अरे जो काम इरेजर कर सकते हो तुम्हारा ज्ञान नहीं कर सकता. कितने जन फॉलो कर रहे बच्चे मुझे? इरेजर को बनाया किसने? ज्ञान ने. छोटे थे तब खेल खेलते थे ना, हु इज माय डियर मैन या गन या क्या क्या चीजें होती थी, होता था. स्टोन पेपर कैची, वो एक गेम था. वैसे एक आदमी का भी एक गेम. आदमी को माय डियर बनाया जाता था, बताया जाता था. एनीवे छोड़िए. मैं क्या कह रहा था, कहाँ तक खड़ा था मैं? कुछ इंपॉर्टेंट बात चल रही थी. कौन सी ज्ञान? इतना तो समझ में आता है. द्रव्य पर्यायमय है. अभी कहने की जरूरत फिर से, द्रव्य दो प्रकार के कहने की जरूरत है. एक प्रमाण का विषयभूत द्रव्य और एक द्रव्यार्थिकने का विषयभूत द्रव्य. कल ऑलरेडी डिस्कस किया. नाम साम्य है इनका, और नाम साम्य कंफ्यूजन का सूचक नहीं है.
वचन का सूचक है, ये तुम समझ भी नहीं पाए। यहां पर भी द्रव्य, वहां पर भी द्रव्य, और इसीलिए तो कह रहा है अध्यात्म हमारे पूरे प्रयोजन की सिद्धि जब इसी से होती है, त्रिकाली और नित्य लक्ष्य से ही होती है, तो हमारे मायने में तो यही पूरा द्रव्य है। ये तो मजबूती का सूचक था। तुम तो समझते हो कंफ्यूजन हो गया इससे, तो हमें जो तुम्हें आनंद आई वो दुख रूप लगता है, यही समर्थ तो संबंधित हो रहा है। आत्मिक हेतु विराट ज्ञान के लगे आपको कष्ट था। लाक्षणिक पर्याय, लाक्षणिक पर्याय क्या है समझ लीजिए बच्चों। मति श्रुत ज्ञान, फॉर एग्जाम्पल मति श्रुत की बात करता हूं, अवधि मन पर केवल ज्ञान है भी नहीं, राइट। अब मति की कु उपाधि तो हटाओ जरा, अभी तो मति को भी हटाना है मुझे, तो तुम तो इतने भी दिक्कत कर खड़ी कर रहे हो। ओ आप समझ रहे होंगे मेरी हर एक बात को कि कुछ अटका हुआ है, आपको अटका हुआ है कुछ। मैंने रफ्तार पकड़ ली है ना, थोड़ी ऊंची भाषा में बिटवीन द लाइंस बोल नहीं रहा हो ज्यादा। देखो, भरत और बाहुबली दोनों में लड़ाई होती तो कौन जीतता? मैं प्रश्न ही गलत है ये, प्रश्न को फिर से सोचो। यदि दोनों में लड़ाई होती, भरत चक्रवर्ती में और बाहुबली कामदेव में लड़ाई होती, तो कौन जीतता? तो कौन जीतता? लड़ाई तो हो गई है उनकी, वो भरत चक्रवर्ती की नहीं हुई है, दो आदमियों की हुई है। चक्रवर्ती मतलब तामझाम, सभी लाइसेंस वगैरह सब कुछ रहता है उसके पास, तुम छू भी नहीं सकते उनको। समझ रहे हैं? आमने सामने तब खड़े रह पाते हैं भरत और बाहुबली, तब खड़ा रह पाया भरत के सामने जब भरत निहत्था अंदर घुस गया। फिर आमने सामने आ जाओ। समझ में आया क्या कहा बच्चों? कितने जन समझ रहे? अब अफजल खान की और शिवाजी महाराज की भेंट तय हुई। कहां पर बच्चों? कहा? वाई प्रतापगढ़ के बेस में। अरे पढ़ो ना कुछ। जब भेंट तय हुई तो अफजल खान क्या क्या लाया था? अब वो लिस्ट दिखानी पड़ेगी आपको। 1 लाख तो सैनिक लेके आया था। आदिल शाह ने सब दिया था उसको, भैया कुछ भी करो हटा दो उसको। 1 लाख सैनिक चाहिए तुमको, ले लो। तोपें इतनी चाहिए, हाथी इतनी चाहिए। अरे शिवाजी के पास तो एक भी तोप नहीं है, हाथी भी नहीं है उसके पास, तुम इतना क्यों मांग रहे हो? मरना है क्या तुमको? साथ में इनको भी लेके मारोगे क्या? शिवाजी ने क्या किया? जावड़े के जंगल में आ जाओ। जावड़े के जंगल में? नहीं, ट्रैप है, बहुत बड़ा ट्रैप है। दम नहीं है क्या तुम में? तुम कौन से ट्रैप से डरते हो? तुम तो अफजल खान हो। फंस गया ट्रैप में। और जब वाई में मिलना हुआ, क्या तय हुआ? वहां तक तोपे नहीं आ सकती, तुम्हारा हाथी भी नहीं आ सकता, एक भी आएगा तो केवल अफजल और मैं, तुम मेरे सामने आओ बस, फिर आगे का काम मैं कर दूंगा। तुम्हारे नाम पर तुम सेना कोई बीच में कर रहे हो, और फिर अफजल हारेगा। आज आप बराबरी का सामना हो गया। तुम तो देव पुणित सामग्री को लेकर तुम कह रहे थे मेरे से लड़के दिखाओ। अरे मेरे मतलब तुम समझते हो? हाँ, इन उपाधियों को हटाना पड़ेगा। आप समझ रहे हो बच्चों? भगवान और हमें आमने सामने आना है, और भगवान का आपको तामझाम दिख रहा है। भगवान को ये अब हमारी क्या ताकत है उनके सामने खड़े रहने की? कुछ नहीं, जरा से दिमाग का काम है। भगवान भी जानते ही है और तुम भी जानते ही हो। नहीं, लेकिन वो सबको जानते हैं। ये क्यों टेढ़ा कर डाल रहे हो? चुप तो रहो जो मैं कह रहा हूँ, क्यों पोल खुलवा रहे हो स्वयं के? हम तुम्हें एक प्लेटफॉर्म पर बिठाना चाह रहे हैं, कुछ कॉमन फैक्टर्स के बल पर ही तो एक साथ बिठाया जाएगा। वे सबको जानते हैं, चुप रहो, अभी भी कह रहा हूं। हंस रहे हैं। वे तो प्रत्यक्ष जानते हैं सब।
अरे फिर बोलने लग गए तुम परोक्ष जानते हो, तुम कुछ कुछ को जानते हो, इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम जानते हो। इसी बल पर हम केस लड़ेंगे और वो सच्चा सामना होगा, आमना सामना होगा। समझ रहे बच्चों? शिवाजी जीतेगा आज। अब वो बच्चों कहते केवल उपाधि को हटा दो, मति उपाधि को हटा दो। प्रवचन सार की 33वीं गाथा वगैरह सब जगह ये प्रकरण छाए हैं, देख लेना चाहिए। बट आगे चलकर ये कहते हैं केवल वे भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, निरुपाधिक ज्ञान। ये जानना मात्र है ना बच्चों, इसे केवल ज्ञान कहा जा रहा है। ये शुद्ध ज्ञान है और ऐसा कोई एग्जिस्ट नहीं करता ये अलग सा। ये मति ज्ञान है, ये ज्ञान सामान्य, ऐसा नहीं। मति ज्ञान कहते वो ज्ञान विशेष है और ज्ञान सामान्य उसी का अंश जो जानना निरंतर हो रहा है। जो ज्ञान 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 जानन की श्रृंखला चल रही है, हार बन रहा है, इसलिए तो तुम्हें जाननहार कहा जा रहा है। आप समझ रहे बात को? इस ज्ञान को ग्रंथों में केवल ज्ञान कह दिया, क्योंकि केवल का अर्थ तो शुद्ध होता है, केवल का अर्थ तो निरपेक्ष होता है। इस बात को तुम भूल गए। तत्व सूत्र में भी तो सम्यक्त्व को भी केवल उपाधि का प्रयोग है। केवल सम्यक्त्व कितना अटपटा लगता है। क्षायिक सम्यक्त्व तो समझ में आता था, केवल सम्यक्त्व क्या? तत्व सूत्र ने केवल सम्यक्त्व ही दिया है और तुम्हें वही पता नहीं है। बहुत सुंदर प्रकरण वी आर गोइंग टू कम अक्रॉस। उससे पहले और एक बात बता देता हूं, स्वाध्यायियों को पता भी होगी ये। क्या पर्यायर्थिक नय से जीव को शुद्ध देखा जा सकता है? पर्यायर्थिक नय से आप जानते होंगे, कर्मोपाधि निरपेक्ष नय बताया है एक। कौन सा? कर्मोपाधि निरपेक्ष नय, पर्यायर्थिक नय है वो। कर्मोपाधि निरपेक्ष पर्यायर्थिक नय का एक भेद है। पर्याय से देखो तो मति शुद्ध दिखता ही नहीं कुछ, कर्मोपाधि से निरपेक्ष देखो तो पर्याय में भी जानने वाला दिखता है। सिद्धों में और हम में अंतर वो द्रव्यापेक्षा से है, यह बात तो ठीक है, लेकिन पर्याय की तरफ से भी अंतर नहीं है। यह सब तुम्हारे लिए इतनी सर्कस करनी पड़ी, इतना व्यायाम तुम्हारे लिए किया जा रहा है, क्योंकि तुम बार बार, तुम्हारी शक्ति का एहसास ही नहीं है तुमको कैसे बताए? तुम सामान्य अनुभवोगे तो तुम विशेषता को अपने आप प्राप्त हो जाओगे। तुम तो स्वयं को विशेष रूपे अनुभव में लगे हो। अभी तो हम तो छद्मस्ते ज्ञान नहीं, बस अभी का होगा भी नहीं। बहुत ज्ञान है वालों को तो होगा भी नहीं। अरे तुम कहाँ की बातें लेके आ रहे हो यहाँ पर? गांधी जी ने यूनिफॉर्म का सिस्टम चालू किया। अमीर का भी बच्चा आएगा, गरीब का भी बच्चा आएगा, स्कूल में सब एक जैसे यूनिफॉर्म होना चाहिए। यूनिफॉर्म इज द टूल बाय विच वी विल बी यूनिफॉर्म, ट्राइंग टू बी यूनिफॉर्म। एनीवे, कोड यूनिफॉर्म में कोड है, ये समझने के लिए और स्टूडेंट। अमीर गरीब का कोड नहीं होना चाहिए वो। समझ रहे बच्चों? कर्मोपाधि निरपेक्ष पर्यायर्थिक नय से देखो तो पर्याय से भी जीव शुद्ध है, सिद्ध समान। क्यों भाई साहब? दादाजी को उठाओ। समझ रहे हैं? जानकारी है कर्मोपाधि निरपेक्ष नय नहीं है। अच्छा, आप भी थक गए होंगे थोड़ा। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। प्रकरण धवल का षटखंडागम का आपके सामने है, पेज नंबर 38-39। सत्प्ररूपणा का बहुत सुंदर कन्वर्सेशन हम यहाँ पर पढ़ेंगे शंका समाधान के रूप में। आई थिंक वहां पर विजिबल है विजिबल? वहां पर भी है विजिबल। ओके देन, यहाँ क्या दिख रहा है? यू विल मिस द ट्रेन भाई साहब। या तो लाइट बंद करनी है तो लाइट बंद कर दीजिए, पर्दा बंद करो। ठीक है, आई थिंक दिस कैन हेल्प। अच्छा, पढ़ नहीं सकते क्या वैसे?
लाइट जल है। ठीक है। वो लाइट बंद कर। हाँ, कुछ को गौण किए बिना कुछ मुख्य हो सकता नहीं बच्चों। छोड़िए आप, मैं जो कह रहा हूँ ध्यान से हो सुनिए। गया हो गया। छोड़िए, मैं जो कह रहा हूँ सुनिए। कुछ गौण किए बिना कुछ मुख्य हो सकता नहीं। विषयों की तरफ से हम रास्ता बंद किए बिना अंदर का रास्ता खुलता भी नहीं है। हर एक घटना मुझे तो सब जगह यही दिखता है, मुझे हर जगह यही दिखता है। सावन के अंधेरे को हरा ही हरा दिखता है। हरा ही हरा दिखता है। एनीवे, अभी विजिबल है बच्चों? ठीक है, ठीक है, ठीक है। भाई साहब आप तो आगे आइए। मैं अच्छा कहूँ पीछे। अरे ठीक है, बहुत सुंदर प्रकरण इस गोइंग टू कम है। देखो, प्रारंभ करते हैं। ये वो प्रकरण चलेगा जिसमें जानना मात्र सभी जीवों के पास है, उसी को केवल ज्ञान कहा जाए। उससे पहले, चालू होने के पहले और एक बीच में कुछ बोल देता हूँ। आपको पता नहीं है कुछ, आज से 25, 30, 40 साल पहले, 40-50 साल पहले मैं इस फील्ड में था नहीं, मैंने भी सुना ही है। काफी बातें सुनकर ही पता चलती है, देख देख कर क्या क्या जानना चाहोगे। जीवो मंगलम के स्लोगन्स बहुत जारी हुए, बहुत पुस्तकें इस पर लिखी गई। आत्मा केवल ज्ञान स्वरूप, आत्मा केवल ज्ञान वाला है, और बहुत पुस्तकें उसके खंडन में लिखी गई। किसी को, इज एनीवन अवेयर ऑफ दैट? मुंडन खंडन खूब होता रहा। विद्वानों का एक बहुत बड़ा पक्ष ये कहता रहा आत्मा केवल ज्ञानमय है, और एक बहुत बड़ा पक्ष ये कहता रहा आत्मा केवल ज्ञानमय नहीं है। भैया, कोई भूत चढ़ाने में और कोई भूत उतारने में लगी रही, दो पार्टियां चलती रही। खूब आलेख है। खानिया तत्व चर्चा में इस बात को लेकर भी प्रश्न है, काफी पुस्तकें आई टू केम अक्रॉस। वो यही से उपजी वाली बात है। पुस्तकें 10-20 किस पर लिखी गई? आत्मा केवल ज्ञानी है, और आधार दे देकर, और कुछ इस पर लिखी गई आत्मा केवल ज्ञान वाला नहीं है, वो भी आधार दे देकर। आधार के बिना तो ज्ञानियों के बीच में चर्चा चल भी नहीं सकती। अभी देखिए यहाँ क्या कहते हैं। आज यहाँ पर जीवो मंगलम, जीव मात्र को मंगल कहा जाएगा। तुम हम सब मंगल है, ये कहा जाएगा। लेट अस रीड। देखिए, शंका पढ़ रहे हैं आप सब, देख रहे हैं? शंका आ गई? केवल ज्ञान आदि पर्याय रूप है। मिला है ना? नाउ बी फोकस्ड। यहां से हमारा सफर चालू हो रहा है। इट इज फ्रॉम नहीं, ऊपर नीचे का पार्ट दिखना चाहिए मुझे। हाँ, ये वाला पार्ट नहीं, ये भी नहीं, ये वाला पार्ट। आइए, केवल ये वाला पार्ट चाहिए। आवरण से ऊपर भाई, ऊपर। हाँ, नीचे स्क्रॉल करो ना, मुझे तो समझ में। हाँ, ये राइट। हाँ, ये करो, इसको फोकस एकदम ऊपर को। हाँ, राइट बराबर। हाँ, बस। अरे आगे बढ़े। हाँ, बस परफेक्ट। बेटा, आपकी आंखों में स्ट्रेन पड़ता है क्या देखने में, दूर का नजदीक का? ऐसे तो नहीं चश्मे का नंबर या हुआ हो? चलो देखो, बी फोकस ना हो जाए। शंका करने, शंका पूछिए। केवल ज्ञान आदि पर्याय रूप है, ठीक है इतना? आदित्य, पर्याय रूप है केवल ज्ञान, केवल ज्ञान आदि पर्याय रूप है। इसलिए अवृत्त अवस्था में उनका सद्भाव नहीं बन सकता। अवृत्त मतलब बच्चों, इसलिए ढकी हुई हालत में कर्म बंधन से युक्त जीव को केवल ज्ञान कैसे हो सकता है? ठीक है, क्लियर? मतलब छद्मस्तों को केवल ज्ञान कैसे हो सकता है, ये बात है। देखो अगेन, केवल ज्ञान आदि पर्याय रूप है, इसलिए अवृत्त अवस्था में उनका सद्भाव
नहीं बन सकता है। समाधान समाधान, यह शंका भी ठीक नहीं है, जबरदस्त प्रकरण है बच्चों, क्योंकि कभी भी न टूटने वाली ज्ञान संतान की अपेक्षा, ज्ञान संतान किसे कहा जा रहा है? ज्ञान की प्रतिपल टिमका उठने वाली ज्ञान संतान, और वो निरंतर हो रहा है, क्योंकि कभी भी न टूटने वाले, कभी टूटती है, जानना जानना कब टूटता है भैया? कभी नहीं टूटता है। न टूटने वाली ज्ञान संतान की अपेक्षा केवल ज्ञान के ब्रैकेट में शक्ति रूप से सदा पाए जाने में कोई विरोध नहीं आता। शक्ति रूप से एक इंपॉर्टेंट वर्ड तो ऐसे डाल ही दिया है। अल्प ज्ञानियों के, मुझे तो ये चीज पढ़ानी है, सच पूछो तो आपको, प्रकरण कोई ऐसी बात नहीं थी, लेकिन ये बहुत जबरदस्त चीज है। अल्प ज्ञानियों के ज्ञान व दर्शन अल्प होने मात्र से, अगेन अल्प ज्ञानियों के ज्ञान व दर्शन अल्प होने मात्र से अमंगल नहीं होते, नहीं हो सकते, क्योंकि ज्ञान व दर्शन के एक देश में मंगलपने का अभाव होने पर ज्ञान व दर्शन के संपूर्ण अवस्थाओं को भी अमंगलपना प्राप्त होगा। आहा, इतना सुखद है ये। प्रश्न उत्तर चलते रहेंगे। दीप, आपने 2 किलो एप्पल लाने के लिए एक स्लाइस खाया, वो स्लाइस खट्टा होगा यदि, तो बाकी के एप्पल कैसा होगा? खट्टा ही तो होगा। तो उससे उसकी तो परीक्षा होगी, अंश से अंशी की तो परीक्षा होती है। तो कहते हैं यदि अज्ञानियों के ज्ञान दर्शन को तुम अमंगल कहोगे तो फिर पूर्ण भी अमंगल हो जाएगा। टोडरमल जावे भी कह रहे थे 86वें पेज पर, 85 पेज पर, यह ज्ञान केवल ज्ञान में जा मिलता है। याद आ रहा है? याद आ रहा है? जैसे नदी का वो स्रोत समुद्र में जा मिलता है, ऐसा बोल रहे थे। वहां का उदाहरण देख लीजिएगा। बनारसी दास जी ने भी कहा था, जितना भी ज्ञान तुम्हारे पास है वो केवल ज्ञान का अंकुर है, उसमें पूर्ण आवरण कभी भी नहीं आ सकता, उसी से अपना काम होना है। देखो, ज्ञान, क्योंकि ज्ञान व दर्शन के एक देश में मंगलपने का अभाव होने पर ज्ञान व दर्शन के संपूर्ण अवयवों को भी अमंगलपना प्राप्त होगा। कितने जन समझ रहे बच्चों इस बात को? ठीक है, ठीक है। पार्ट से होल का ज्ञान हो जाता है। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए बच्चों। शंका, एक आपका ध्यान नहीं है दी, ये मैं सबको ध्यान देने के बाद कह रहा हूँ, आपका नाम न लेना था इसलिए। शंका, आवरण से युक्त जीवों के, आवरण से युक्त जीव मतलब छद्मस्त, यही पर देखो। आवरण मतलब यहाँ पर स्पेसिफिक ज्ञान आवरण, दर्शन आवरण, और आवरण का मतलब छद्म होता है। आवरण आवृत्त, छद्म में स्थित है, उसे छद्मस्त कहते हैं। 12वें स्थान तक छद्मस्त। आवरण से युक्त जीवों के ज्ञान और दर्शन मंगलीभूत केवल ज्ञान और केवल दर्शन के अवयव ही नहीं हो सकते हैं। समझ में आया क्या कहा? ये उसके अवयव हो ही नहीं सकते। जैसे जाके नदी ना भरे वैसे वाके लड़का बरका, जैसे जाके बाप माता रही वैसे वाके लड़का। बच्चों को तो देखकर नहीं लगता ये इन्हीं की संतान है। कभी कभी ऐसे भी होता है, ये तो 36 ऐसा लगता है, बट एफिशिएंसी और पोटेंसी उनमें बराबर होती है वैसी होने की। अभी परेगत की बात है वो, ये भी विचारणीय बात है। चलिए देखिए, समाधान, ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि केवल ज्ञान और केवल दर्शन से भिन्न ज्ञान व दर्शन का सद्भाव नहीं पाया जाता है। क्या अभी यहां पर केवल और केवल दर्शन का अर्थ, यहां पर जो ये बोल रहे हैं वहां पर अर्थ बदल गया है। केवल जानने मात्र को केवल ज्ञान केवल दर्शन बोल रहे हैं। फिर से
ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि केवल ज्ञान और केवल दर्शन से भिन्न ज्ञान व दर्शन का सद्भाव नहीं पाया जाता। मतलब ये कहना चाहते हैं हम उसी को तो केवल ज्ञान कह रहे हैं जो जानना होता है। ये यहाँ पर क्लियर किया। आगे शंका, केवल ज्ञान और केवल दर्शन से अतिरिक्त मति ज्ञान आदि ज्ञान और चक्षु दर्शन आदि दर्शन तो पाए जाते हैं, इनका अभाव कैसे किया जा सकता है? क्या कहा? नास्ति पर बात करने लगे। मति शुद्ध ज्ञान तो बैठा ही है तुम्हारे में, उसका क्या करोगे तुम? अभी केवल ज्ञान कहोगे तो एट ए टाइम टू कांट ऑक्यूपाई द सेम सीट। टोटल ने इसका खुलासा किया। समाधान, उस ज्ञान और दर्शन संबंधी अवस्थाओं की मति ज्ञान आदि और चक्षु दर्शन आदि नाना संज्ञाएं है। संज्ञा मतलब नाम। मति ज्ञान आदि एंड चक्षु दर्शन आदि, यथार्थ में इन सब अवस्थाओं में रहने वाले ज्ञान और दर्शन एक ही है। क्या कहा बच्चों? कौन सी अवस्थाओं में? मति ज्ञान से लेकर केवल ज्ञान, इन सभी अवस्थाओं के बीच में रहने वाला ज्ञान वो एक ही है। वो क्या करता है? जानता है। में रहने वाले ज्ञान और दर्शन एक ही है। शंका, केवल ज्ञान और केवल दर्शन के अंकुर रूप छद्मोस्तों के ज्ञान और दर्शन को मंगलपना प्राप्त होने पर मिथ्या दृष्टि जीव भी मंगल संज्ञा को प्राप्त होता है। क्या आपत्ति आएगी? मिथ्या दृष्टि को भी मंगलपना प्राप्त होगा इससे। बच्चों समझ रहे कि नहीं? कितने जन समझ रहे? जरा कंफर्मेशन दीजिए। समझना तो जरूरी है। आपका ध्यान नहीं है क्या? बिठाऊंगा फिर 1 घंटा बाद में यहाँ पर। ध्यान तो दो ना जब आए हो। इतना अच्छा प्रकरण हाथ से छूट जाएगा ना आपके। देखो, यदि ऐसा है, फिर से शंका, केवल ज्ञान और केवल दर्शन के अंकुर रूप छद्मस्थों के ज्ञान और दर्शन को, अंकुर समझ में आ रहा है ना? अभी छोटा फॉर्म उसका, को मंगलपना प्राप्त होने पर, छद्मस्थों के ज्ञान और दर्शन को यदि मंगलपना कहेंगे हम, तो मिथ्या दृष्टि जीव भी मंगल संज्ञा को प्राप्त होगा। मिथ्या दृष्टि जीव को जनरली हम क्या कहते हैं? मंगल कहेंगे क्या? अमंगल। ओके, मंगल तो इनको कहते हैं जो वेदी में विराजमान है। हम 4 मंगल में तो हमें तो यही पढ़ाया गया। एक बहुत सुंदर स्लोगन आया है इसी प्रकरण में शतखंडा, जीवो मंगलम। जीव मात्र के मंगलपना सिद्ध किया। हर एक जीव मंगल, हाँ हर एक जीव मंगल है। परे की तरफ से बात नहीं है तो फिर कहां से? बात तो परे की तरफ से है। कह रहे हैं क्या बोले? बात परे की तरफ से नहीं है, बात तो परे की तरफ से चल रही है। आप समझ रहे हैं आदित्य? मुझे कहां से नहीं चल रही और कहां से चल रही है? परे से चल रहे हैं और परे से नहीं। मतलब संज्ञा वाली पर्याय से नहीं चल रही है बात, संज्ञा हटाकर पर्यायी की तरफ से लेकिन बात चल रही है मंगलपने की। और स्वभाव की तो बात ही नहीं आती। समझ में आ रहा है? देखो, मिथ्या दृष्टि जीव भी मंगल संज्ञा को प्राप्त होता है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि जीव में भी व्यांकुर विद्यमान है। समाधान, यदि ऐसा हो तो भले ही मिथ्या दृष्टि जीव को ज्ञान और दर्शन रूप से मंगलपना प्राप्त हो। आचार्यों की भाषा तो देखो, होने को तो भले ही हो। ऐसा होता है ना, जब आदमी अपना आपा खो बैठता है, अरे होने तो जाने दो कहता है। साहब मैं कैसे फिर कोई कहे मुझे घर पर जाना है, मुझे घर पर जाना है, तो जाओ फिर निकलो यहाँ से। फिर समझ में आया? अब क्या कहे तुम्हें, हम कितना समझाया हमने। देखो, कहते हैं यदि ऐसा है तो भले मिथ्या दृष्टि जीव को ज्ञान व दर्शन रूप से मंगलपना प्राप्त हो, किंतु इतने से ही मिथ्यात्व अविरति आदि को मंगलपना प्राप्त नहीं हो सकता। समझ में आया? भारत बहुत अच्छा कंट्री होने से तुम तो अच्छे सिद्ध नहीं होंगे उसमें, यद्यपि तुम उसके अंश हो। वो तो अच्छे लोगों की तरफ से कहा गया है। अच्छे ऋषि संत यहाँ पर हो गए जो दिगंबर मुद्रा में घूमते थे, उनकी तरफ से खिताब मिला है आध्यात्मिक देश का। वो कोई तुम्हारे जैसे उनको देखकर थोड़ी मिला है। समझ में आया?
यद्यपि भारत के सबांश है और तुम्हें आनंद लुटाना हुआ लुटानी हुआ आध्यात्मिक देश के सिटीजन होने के रूप में, तो प्राउडली यू शुड फील, बट यू नीड टू चेंज योर सेल्फ। मिथ्या तो अविरति आदि को मंगलपना प्राप्त नहीं हो सकता। शंका, फिर से शंका, ये तो ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीशन नाउ है ना, लास्ट क्वेश्चन है शंका। मिथ्या दृष्टि जीव सुगति को प्राप्त नहीं होते हैं। निर्वाण की तो बात हाँ ठीक है, ऐसा ही बोलिए आप। मिथ्या दृष्टि जीव सुगति को प्राप्त नहीं होते हैं क्योंकि सम्यक दर्शन के बिना मिथ्यात्व के ज्ञान में समीचीनता नहीं होती, सम्यकपना नहीं होता। इसीलिए क्या लिखा है, सुगति को प्राप्त नहीं होते। देख लेना वहां से, मैं ठीक से नहीं बोल रहा हूँ। फिर मिथ्या दृष्टि के ज्ञान और दर्शन को मंगलपना कैसे है? मिथ्या दृष्टि के, फिर से वही बात उठाकर बोल रहे हो कि मिथ्या दृष्टि के ज्ञान और दर्शन को मंगलपना कैसे है। अभी देखो एंड देखिए इसका। ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए क्योंकि आपके स्वरूप को जानने वाले छद्मस्थों के ज्ञान और दर्शन को केवल ज्ञान और केवल दर्शन के अवयव रूप से निश्चय करने वाले और आवरण रहित अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन रूप शक्ति से युक्त आत्मा का स्मरण करने वाले सम्यक दृष्टियों के ज्ञान और दर्शन में जिस प्रकार पाप का क्षयकारीपना पाया जाता है। देखो विवेक अंतिम पड़ाव पर उन्होंने पर्याय की शुद्धि अशुद्धि की भी बात छेड़ी थी। सम्यक दृष्टि के जो वर्तरी पर्याय है वो जैसे पाप क्षयकारी तो उसमें है, वैसे मिथ्या दृष्टि के भी ज्ञान दर्शन आदि में है क्या? उसमें भी वही एफिशिएंसी। देखो सम्यक दृष्टियों के ज्ञान और दर्शन में जिस प्रकार पाप का क्षयकारीपना पाया जाता है, उसी प्रकार मिथ्या दृष्टियों के ज्ञान और दर्शन में भी पाप का क्षयकारीपना पाया जाता है। इसीलिए मिथ्या दृष्टियों के ज्ञान और दर्शन को भी मंगलपना होने से विरोध नहीं है। ये प्रकरण कंप्लीट, इतना मुझे पढ़ के दिखाना था। बहुत सुंदर प्रकरण है, मैं साल में एक बार तो इसको जरूर पढ़ता हूँ और ये उसी की तरफ संकेत करता है। और ब्रह्म वालों ने यहाँ से मूल में ब्रह्म उठाया है, केवल ज्ञान केवल वो यहाँ से आई हुई बात है, जबकि यहाँ पर साफ साफ लिख रहे हैं। अब लेकिन वे अभी भी आखिर तक केवल ज्ञान और केवल दर्शन का अर्थ हो फिर वही करने लगते, क्योंकि इसमें तो ऐसा कोई बात वैसी नहीं है, समझ में आता है। कुछ लोग अभी केवल ज्ञान मानते हैं और कह रहे ऊपर से आवरण है इसलिए दिख नहीं सकता। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में प्रकरण चल ही रहा है, दूसरे छोटे से प्रकरण को मैं सेटल कर लेता हूँ अभी, और फिर दोपहर में और रात में थोड़े तगड़े विषय चलेंगे। तो गेट फोकस्ड प्लीज। आपका क्षयकारीपना मिथ्या दृष्टि में कैसे बाय नेचर, स्वभावतः देखो सोया हुआ शेर है, उसमें एफिशिएंसी है कि नहीं? एफिशिएंसी की बात है, हर जगह एफिशिएंसी ही समझना है आपको। मैंने आपको पिछली बार भी कहा था, उदाहरण दिया था, याद आ रहा होगा। आजकल का एक ट्रेंड है, कोई मुझे ये कौन है जिनके साथ आप घूम रहे हो, तुम्हारी शादी तो नहीं हुई है यार? तो कहेंगे ये मेरे होने वाले पति है। अभी आजकल पहले भी घूम लेते हैं, बाद में कुछ शेष रहते नहीं है। तो होने वाले पति को इंग्लिश में एक बहुत अच्छा वर्ड है, क्या वर्ड है मैंने आपको बताया था पहले, उन्हें पोटेंशियल हस्बैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? हु इज ही? ही इज माय हस्बैंड। हस्बैंड दिखाओ, एल्बम्स दिखाओ, नहीं, पोटेंशियल हस्बैंड, ही हैज द एफिशिएंसी टू बी। अब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है तो कहीं जाकर कल टकरा जाए। पोटेंशियल था उसमें होने का, पोटेंसी थी उसमें होने की, बट नहीं हो पाया ऐसा। ऐसे तो कितने अभाव में पड़े हैं जो शक्ति होने पर भी काम तो नहीं हो पाता, लेकिन उन्हें कहते हस्बैंड ही है, पोटेंशियल हस्बैंड कहेंगे।
समझ में आया क्या कहा? व्हाट इज पोटेंशियल बच्चों? पोटेंशियल मतलब शक्ति रूप से। ओके, अभी दूसरा छोटा प्रकरण ले लेता हूँ जो 10-15 मिनट चल सकता है। राइट, वहां पर भी बात आई थी, निक केवल ज्ञान का अनुभव नहीं करता। बहुत अच्छा। तो लेकिन वहां पर मुझे ये प्रकरण एक्चुअली पढ़ के देखना था, इतना सुंदर प्रकरण मुझे लगा ये सबके हाथ लगना चाहिए ये प्रकरण। मैं सालों से पढ़ता रहा इसको। Anyway, कल बहुत ढूंढा हमने वो षटखंडागम वगैरह में, वो PDF वगैरह नहीं समझता मैं ज़्यादा, तो मुझे दिखाने की कोशिश की थी बट वो नहीं मिल जमा। तो मेरे पास बहुत पुराना एक लेख था, मैंने उसमें से खोल कर यहाँ रख दिया फिर। एनीवे, अभी बच्चों एक बात और, जीव कर्म से बंधता है। क्या कहा? जीव कर्म से बंधता है। एग्जैक्टली अर्थ क्या लेंगे? मैंने कल परसों थोड़ा हिंट किया था। 24 पेज पर हम ऑलरेडी देख चुके हैं इसे वैसे, लेकिन 198 पेज पर फिर से आ रहा है। मैं समय की नज़ाकत देखकर छोटा ही प्रकरण ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगभग 15-20 मिनट ही बोलूँगा। दोपहर में मैं ज़्यादा नहीं लूँगा। अभी 1.5 घंटे का ही मेरा विचार था, तो मैं 20 मिनट और ले लूँगा। वैसे 24 पेज पर देख चुका, 198 पेज पर फिर से आने वाला है। ये छोटा प्रकरण जानकर मैंने प्रीपोन किया। इसको महत्वपूर्ण प्रकरण को मैं दोपहर में और रात में कंटिन्यूटी में एक प्रकार के प्रकरण चलेंगे, 3-4 घंटे जितना सूटेबल होंगे। जीव कर्म से बंधता है, बॉन्ड होता है। इसमें टेक्निकल अटकाव है एक, वो क्या है बच्चों? आप तो इमेजिन करते होंगे ना, जीव में कर्म बंधता है तो आखिर कैसे बंधता होगा? यह ऐसी बात है जैसे हाथ से हवा को पकड़ो, हाथ से हवा को पकड़ो, और कर्म बंधेगा तो आत्मा को कैसे बंधेगा? आखिर खूब आपने ये कहा कि कार्बन वर्गणाओं का, कर्मों का आना आश्रव, कर्मों का आकर आत्म प्रदेश में स्थित हो जाना, बंध, द्रव्यबंध, द्रव्याश्रव और द्रव्यबंध। क्या परिभाषा की थी द्रव्याश्रव द्रव्यबंध की बच्चों? द्रव्याश्रव की कर्मों का आना, और द्रव्यबंध की कर्मों का आकर आत्मा के एक क्षेत्रावघात संबंध में या आत्मा के प्रदेशों में रुक जाना। अबे आत्मा के प्रदेशों में रुक जाने का क्या मतलब है कर्मों का? इस पर काफी चर्चा चली है ग्रंथों में, क्योंकि बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है और उसका समाधान टोडरमल जी के अलावा कोई नहीं दे सका। मतलब अभी देखिए, ये प्रश्न कुंद आचार्य देव के कोर्ट में आके गया है। प्रवचन सार की 174वीं गाथा मैंने तब भी रेफर कराया था, आपको याद आ रहा होगा। वहां पर प्रश्न पूछा कि जीव का कर्म से बंध कैसे होता है, आखिर कैसे? अभी बहुत बड़ी सभा में मेरे से प्रश्न पूछा गया, तभी मुझे पता चला 1 महीने पहले एक प्रश्न पूछा गया कि बोले ये बात कही जा रही, देखो मैं आपको दिखा रहा, प्रवचन सार खोलिए है 173 गाथा खोलिए, वहां पर प्रवचन सार रखे हैं 173 गाथा बच्चों 329 किसी का होगा, किसी का 343 होगा, देख लीजिए। मैं तो प्रकरण से मतलब है बच्चों। बहुत अच्छी चीज, कहाँ का प्रकाशन है, कब का प्रकाशन है, इरेस्पेक्टिव ऑफ दैट हम अपने विषय तक पहुंच गए, और अपने विषय तक पहुंचना हमारा लक्ष्य था। बाहर की स्थिति परिस्थितियां कितनी अनुकूल है, कितनी प्रतिकूल है, इसको गौण करके अपन अपने विषय तक पहुंच सकते हैं। देखिए 173 में देखो क्या कह रहे हैं बच्चों, यहाँ ये लिखा है अन्वयार्थ। अन्वयार्थ देख रहे सभी? 173 का अन्वयार्थ देखिए। मूर्त तो रूपादि गुण युक्त होने से परस्पर स्पर्शों से बंधते हैं। पुद्गल का तो पुद्गल के साथ बंधना समझ में आता है, उसे स्कंद कहते भी है बच्चों। गेटिंग? पुद्गल पुद्गल से बन सकता है, हाथ हाथ से बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं, एक ही जाति प्रजाति के ही। बट
पुद्गल पुद्गल तो बन सकते हैं, मूर्त तो रूप आदि गुण युक्त होने से परस्पर स्पर्शों से बंधते हैं। उससे विपरीत ऐसा आत्मा पौद्गलिक कर्म को कैसे मानता है? प्रश्न वहां पर खड़ा किया। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? उससे विपरीत। और बच्चों, जीवन में कभी भी एक बात समझ लेना, हर चीज के समाधान है जिन शासन में। क्या कहा? बाबा वाक्यम प्रमाणम जैसा है भी नहीं कुछ, बट इट्स अप टू। समाधान कोई आपको कर पाए नहीं कर पाए, व्यक्ति व्यक्ति इसमें हो सकता है हमेशा हमेशा, बट जिन शासन में समाधान नहीं है ऐसा नहीं होता है। हर एक चीज का समाधान है। क्या लाइन है? प्रश्न क्या पूछा? उससे विपरीत ऐसा आत्मा पौद्गलिक कर्म को कैसे बांधता है? अभी एक सभा में यह प्रकरण चल रहा था, उन्होंने अर्थ ये किया, ऐसा आत्मा पुद्गल कर्म को कैसे बांधता है, मतलब यहाँ पर राग द्वेष की बात है। तो मैंने कहा एक गाथा तो आगे पढ़कर देख लेते, उसमें तो पूरा खुलासा ही आ रहा है। मुझे याद आता है बच्चों, हम विद्वान बैठे थे, 7-8 विद्वान बैठे थे, जिसमें पवन जी भाई सब मुख्य थे, और समय सारक के एक शब्द पर अड़ गए कि इसका क्या अर्थ होगा, इसका क्या अर्थ होगा, इसका क्या अर्थ होगा। कहीं भी किसी ने लिखा ही नहीं था, क्योंकि टीका का अंश नहीं था। जयचंद जी छाबड़ा ने मंगलाचरण किया था उसका, अब उसके अर्थ तो है नहीं कहीं। क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? वहां पर आनंद तूप ऐसा वर्ड था। क्या था? आनंद तूप। सभी जन अपना अपना दिमाग लगाने लग गए। 5-6 विद्वान थे, अच्छे सब, कोई PhD होल्डर्स थे, सालों के तो अध्ययनशील थे, लगभग सब पुस्तक के लेखक ही थे। तो क्या होगा? आनंद तूप, आनंद तूप। तो कोई यहाँ तक पहुंच गया, तूप का मतलब मराठी में तो घी होता है, यहाँ पर उस अर्थ में लेना चाह दिया। इतने बेवकूफ लोग होते हैं, चलते रहते, जहाँ चल जाए चलते रहे। जब मुझे बहुत पूछा गया, मैंने ये कहा, मैं माथा मारने के पहले जरूरी समझता हूँ ओरिजिनल कॉपी में देखो, फिर मैं बात करूंगा आपसे। मैं जैसे तैसे सिद्ध करके दिखा दो, ओरिजिनल वैसा होगा ही नहीं तो मेरी कितनी इज्जत चली जाएगी। जिनवानी की तो कुछ भी नहीं होगी। ये जैसे तैसे बात को गले उतार देते हैं लोगों के लिए। अभी एकदम ओरिजिनल कॉपी मंगाई गई जो जयचंद जी छाबड़ा के, वहां पर आनंद तूप था ही नहीं। कैसा लगा? कितने अर्थ कर बैठे तुम लोग। अरे थोड़ा इतना तो कष्ट करते हैं। मूल में वो तो कूप की जगह तूप लिखा किसी ने, तो लगा रहे अपने, लगा रहे, मतलब एक लकीर किसी ने खींच ली तो हमने अपने दिमाग की लकीर तय की, हमें इस पर चलना है। बड़ों ने की है, महाजनों ने गता सपन था, सब गिर भी फिर बैठने। चैलेंज करना सीखो, प्रश्न पूछना सीखो। ये मत सोचो ये उम्र से बड़े हैं, ये भी मत सोचो इन्होंने हमको पढ़ाया है। दोषा वाच्या गुरु रपी, हमारे गुरु भी क्यों न हो, उनकी दोष की वाच्यता हम जरूर करेंगे, क्योंकि जिनको हम गुरु कह रहे वे सचमुच गुरु है ही नहीं। कहवत के तो गुरु है, सच्चे गुरु तो वही है, अरहंत परमात्मा अथवा दिगंबर संत। ये तो विद्या गुरु ही है ना, कितना भी कहेंगे तो भी। समझ में आया क्या कहा? एनीवे बच्चों, ऐसा प्रश्न खड़ा हुआ ग्रंथ में, शंकरकार ने शंका खड़ी की, इसका क्या समाधान किया देखिए। तोडरमल जी अभी यहाँ पर उत्तर ये दे रहे कुंद आचार्य देव 174 गाथा में, अभी यहाँ पर मत देखिए। अच्छा भी ये भी लेके आए क्या? बढ़िया, चलो। बट अभी इसको मत देखिए। अब जो मैं कह रहा हूँ भैया, अभी ये शट डाउन करिए, अभी ये नहीं लगेगा आपने को। आचार्य कुंद ने ये उत्तर दिया, जैसे ज्ञान से हम पुद्गल को जानते हैं वैसे ज्ञान जीव से बंधता है। तब ज्ञान अथवा जीव कर्मों से बंधता है। वो किस अपेक्षा से कह रहे थे? वे अनुपचरित सद्भुत व्यवहार की अपेक्षा से उन्होंने उदाहरण बिठाया था कुंदाचार्य।
क्योंकि लोकालोक को जानना अनुपचरित सद्भुत व्यवहारने से है, और कर्म को बांधना भी अनुपचरित सद्भुत व्यवहारने से है। लेकिन ये तिकड़म किससे समझ में आएगी? जिस न्याय से पर को जानते हैं, उस न्याय से पुद्गल को पुद्गल से बनता भी है। किसके गले उतरेगी भाई साहब, किसके गले उतरेगी ये? और किसी ने कलम ही नहीं चलाई बीच में। और टोडरमल जी के भी हाथ में कलम आई तो 24वें पेज पर उन्होंने कहा, जैसे स्थूल इंद्रिय गम्य पुद्गल सूक्ष्म इंद्रिय गम्य नहीं है, ऐसे पुद्गल से बनता है। काम चलो बच्चों के लिए, वो भी काम कर दिया टोडरमल जी ने। वहां का प्रसंग देख लेना चाहिए पेज नंबर 24 पर। बट जीव का ये, इसे स्विच ऑफ कर दो भैया, मैंने कह दिया ना, इसको स्विच ऑफ। बिना काम के मुझे स्क्रीन अच्छी नहीं लगती कोई भी। चलो, and that diverts attention of the spectators as well, I feel. जब आप सुन रहे होते आपके सामने केवल वक्ता ही चाहिए, that's all. पर नीचे ग्रंथ चाहिए कंफर्मेशन के लिए। दो ही चीजें चाहिए, क्या आ रहा है और क्या होना चाहिए। और उन दोनों का तालमेल के लिए बीच में आप तो चाहिए ही चाहिए। आप ही नहीं रहेंगे खड़े तो कैसे काम चलेगा? फिर दोनों का फासला कौन तय करेगा? Who is right, who is mightier? टोडरमल जी ने कहा पहली बार जीव कर्मों से बंधता है, मतलब वो बंध मतलब क्या? कहते निमित्त नैमित्तिक संबंध। तुम बंध मतलब क्या समझ रहे थे? अबद्ध स्पृष्ट आदि आदि विद्वानों ने कितनी अकल लगाई है कहने के लिए बनता नहीं, स्पर्श करता नहीं, और वहां पर स्पर्श भी आया था तुरंत। तो तुम्हें यह भी समझना चाहिए था बंध का अर्थ दूसरा कुछ होगा और। लेकिन तुम ये कहकर रजा तुम पीछे हट गए कि वो तो सामान्य विशेष कथन है, एक ही बात है। पर टोडरमल जी कह रहे बंध का अर्थ यहाँ पर संबंध। संबंध भी बंध ही है, भली भांति बंध ही है संबंध। मतलब ये हमारे समधी है, ये हमारे संबंधी है, मतलब ये बांधने वाले हैं तुमको। उसी में बात शब्द में ही छिपा है सब। शब्द भी बड़े सुंदर दुनिया है शब्दों की। हमेशा कहता रहा हूं, नातेदारी नहीं तेरी रिश्तेदारी। वर्ड स्वयं से श्रीमद जी कहते थे ना हमेशा, अमारो कोट। गुजराती लोग समझते हैं अमारो कोट। अमारो मतलब मारो कोट, मेरा नहीं है। समझ में आया क्या? संबंध। संबंध टोडरमल जी कहते निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। ज्ञानावरण का उदय है तो यहाँ पर ज्ञान कम हो जाता है आपका। ज्ञानावरण का क्षम हुआ, बिना पढ़े भी ज्ञान हो जाता है। ये यू आर रेगुलेटेड बाय, यू आर मॉनिटर्ड बाय सम अदर थिंग, दैट इज कर्म। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध होना उसी को कहते हैं कर्म का बंधना। कोई क्षेत्र की स्पर्श की बात नहीं है वहां पर, तादात्म्य संबंध नहीं है यहाँ पर कि एक दूसरे रूप हो जाए। 198 पेज पढ़ लेना चाहिए। यहाँ पर तो निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा बंध कहा है, और तुम बंधे ही हो अभी। नहीं, उपादान उपादेय संबंध की बात नहीं कर रहे। निमित्त नैमित्तिक संबंध हो रहे कोई वे बंधना कहते। अभी कोई ये भी कहे मैं तो मुक्त हूं, वो तो निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अरे बाबा, निमित्त नैमित्तिक संबंध कोई तो बंधना कह रहे हैं। किसी ने गौर किया मैंने अंतिम बात क्या कही अभी? कोई कहे निमित्त नैमित्तिक संबंध है, वो तो परमार्थ से कुछ नहीं है, परमार्थ से बंध नहीं है, वो तो निमित्त नैमित्तिक संबंध। निमित्त नैमित्तिक संबंध का ही अर्थ यहाँ पर बंधन कहा जा रहा है, क्योंकि निश्चयवासी जीव है ये। बेलगाम मत हुए प्राणी पशु के भांति यहाँ दौड़ रहा है, पूरे रास्ते को भ्रष्ट कर रहा है, रास्ते पर आने जाने वालों को भी भ्रष्ट कर रहा है। इसको नियंत्रण में लाने की कोशिशें चल रही है, और नहीं नियंत्रण में आओगे तो हमें दूसरा कोई उपाय आजमाना पड़ेगा। ठीक है, आप कितना समझ रहे हो क्या मालूम? अंतिम बात जो अभी मैं कही, ये सब कोड लैंग्वेजेस है, नहीं समझे आप। कुत्ता पागल हो जाता है, क्या किया जाता है? उसको तरकीब से क्या हो सकता है देखते हैं, टेम करने की कोशिश की जाती है हाथी को, आदि को। जब बहुत ही बौखला जाए तो फिर उनके पास ऑप्शंस और भी है, फिर उनको पटक दिया जाता है एक
एक जगह जहाँ पर जिनका आना पाना न हो, तो कहते ये निश्चयवासी जीव यहाँ वहाँ गंदगी फैला रहे हैं, तो उनको समझाओ पहले, व्यवहार नहीं, जब तुम उनको समझे के आ जाओ, और नहीं समझे तो हम ऐसा ट्रैप है हमारे पास, फिर वहाँ पर उनको डंप कर देंगे, फिर दुर्गति में, नरगति में। निश्चयवासी की दुर्गति तो होगी, व्यवहारवासी तो की दुर्गति नहीं होगी। अभी उसे एक चांस दिया जाएगा, ट्राई फॉर नेक्स्ट टाइम to do the same work which you have planned previously but have failed to do it. चर्चा करेंगे बाद में। बहुत सुंदर प्रकरण चलेंगे, अभी समझदार लोग पढ़ के आए, थोड़ा 4-5 पेजेस का मार्जिन रख कर आए, ठीक है, मतलब आगे पीछे थोड़ा देख कर आए।